दो क्वेश्चन किया था हमने इसमें। एक तो 5 रूट्स वाला किए थे और एक मैंने ऐसे ही अलग से करवाया था 50 वाला में। ओके, तो इसमें समझ में आया क्या क्या पूछेगा आपसे। हाँ, सम ऑफ रूट पूछ सकता है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ सकता है, और कुछ भी नहीं पूछ सकता क्योंकि बाकी का कोएफिशिएंट निकालना पॉसिबल नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा तो फाइंड द सम ऑफ a square, find the sum of a square and sum of cubes, दो चीज निकालना है। find the sum of a square and sum of cubes of roots, find the sum of squares and sum of cubes of roots of the cubic polynomial x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 सॉल्व कीजिए। ऑब्वियस बात है, आंसर किस में आएगा, पी क्यू आर के फॉर्म में आएगा, है ना। पहला सवाल क्या पूछा आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। सेकंड पूछा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की वैल्यू बता दीजिए। अब इसमें आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी हेल्प करेगा, फॉर्मूले अलजेब्रा के, है ना। पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख लो जल्दी से पीछे। सेकंड मिनट पीछे, एक मिनट पे दो लोग इस तरफ कॉर्नर में एकदम। इधर चलो, दूर बैठो थोड़ा, इस तरफ आओ, बैग उधर रखो। इधर बैठो, दूर दूर बैठो। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन मालूम है वो लिख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो भी मालूम है, वो भी लिख लीजिए, है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है। हाँ लिखो ना भाई, कितना होता है सम ऑफ रूट, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो सही तो लिखा था, काट क्यों दिए। क्या भूल गए, दो दो का सम याद नहीं आ रहा है, दो दो का सम कहाँ लिखे तुम, अल्फा बीटा बीटा गामा वाला कॉम्बिनेशन कहाँ लिखे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सी बाई होता है। हाँ आंसर आएगा तो बताना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, है ना, तो कितना आ गया, पी आ गया क्या, है ना। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना। अभी लिख लो, एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट में भी अगर इतना लिख देंगे तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हम क्या किसके बारे में बात करेंगे। ये कितना होता है, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है क्यू, और ए तो 1 है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस आर बाई 1, ये तीनों वैल्यू हमें पता है, तो बस इसका फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। ये कौन से फॉर्मूले में आता है, फटाफट लगा दो। हाँ ऑब्वियस बात है, पी क्यू, हाँ पी स्क्वायर माइनस, नहीं, हाँ कैसे फॉर्मूला लगा रहे हो भाई, ये कौन से फॉर्मूले में आता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आता है ना भाई। हाँ तो फिर तो 2a भी आता है ना, 2a बी 2bc, तो 2 टाइम्स हो गया ना, इसका भी एक ही फॉर्मूला है ना, तो बस लगा दो आंसर आ जाएगा। ये कौन सा किसके फॉर्मूले में आएगा, अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसमें आता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मान लो थोड़ी देर के इसकी वैल्यू कितनी है? लास्ट वाला आंसर तो नहीं मेरे पास, करना पड़ेगा, कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको क्या मान लिया हमने? लेमडा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। प्लस 2 टाइम्स क्या आता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है? पी। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया देखो, पी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस, बस सिंपल, है ना। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब ए क्यू प्लस सी क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू कौन से फॉर्मूले में आता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, माइनस 3abc बराबर क्या होता है? सम ऑफ रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू सम ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्क्वायर माइनस सम ऑफ दिस वन। ये होता है ना, फार्मूला याद है कि नहीं? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही तो होता है। इसकी वैल्यू पूछा है, मान लेते हैं लेमडा, चलो कुछ और मान लिया, टी मान लेता हूँ, माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है आर, सम कितना हो गया? पी। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाला ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितना? पी स्क्वायर माइनस 2q, निकाल के रख लिया हम लोग, रख दें पी स्क्वायर माइनस 2q। यहाँ पे देखो सब माइनस में है, माइनस इसका वैल्यू कितना देखो तो, यहाँ कितना है? q, देखो q हो गया। हमसे t की वैल्यू पूछा था, कितना आएगा t का वैल्यू? कितना हो गया? p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q प्लस 3r, ये आपका वैल्यू आ गया t का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। डन, हो गया क्या? नेक्स्ट अगला सवाल लिखिएगा। इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if two roots of the equation this one, if two roots of this equation are equal in magnitude, are equal in magnitude, are equal in magnitude and of opposite sign, and of opposite sign, and of opposite sign, then find the relationship between p q and r। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, find the relationship between p q and r। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? इसके रूट्स क्या क्या होंगे? इसके रूट्स क्या क्या होंगे? तो क्या क्या रूट्स मानेंगे भाई, वो पूछ रहा हूँ।
एग्जैक्टली एक रूट अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, तीसरा क्या मान लेंगे बीटा, कुछ भी मान लीजिए, है ना। सॉल्व करो। चलो चलो सॉल्व करो जल्दी। देखते हैं। जल्दी से बोलो भाई, इतना टाइम लगाएंगे क्या। अरे सम ऑफ रूट करो ना यार। सम ऑफ रूट करेंगे तो डायरेक्ट बीटा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो रख दो नहीं, आप सेटिस्फाई करेगा, हो गया आंसर आ गया। पता नहीं क्या सोच रहे हैं हुँ? हाँ सी इज द करेक्ट। अरे भाई जो भी अल्फा बीटा के वैल्यूज होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना भाई, उसका रूट है, तो बीटा बराबर कितना आ गया माइनस पी, रख दो एक्स की वैल्यू माइनस पी। पता नहीं इतनी देर से क्या क्या अप्रोच लगाते हैं, मालूम ही नहीं चल रहा मुझे। आपको पी के बाद में रिलेशन तो निकालना है ना भाई। सम ऑफ रूट लगाओ, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट कितना हो गया माइनस पी, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पी। अब बीटा इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, रख दो बीटा बराबर माइनस पी, यहाँ एक्स बराबर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। ये कट गया, पी क्यू बराबर कितना आ गया आर। तो थोड़ा सा अप्रोच लगाते ही नहीं, सोचते ही नहीं। बोल भी दिया कि सम ऑफ रूट्स यही है, सम ऑफ रूट्स लगाओ, चीज़ें दिखेंगी आपको। डन। हो गया क्या, अगला सवाल, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
roots of the equation if sum of two roots is 0, if sum of two roots is 0, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मतलब वही, तब पिछला ही वाला सवाल सेम नहीं हो गया? एक रूट अल्फा, दूसरा रूट क्या है? माइनस अल्फा, सेम नहीं हो गया लॉजिक, है ना? जीरो तभी होगा ना तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, साइन क्या होगा? अपोजिट आएगा। तो पिछला वाला सवाल ही हो गया एग्जैक्ट, अल्फा माइनस अल्फा बीटा मान लीजिए रूट्स, प्रोसीड कीजिए, रूट्स मान लो अल्फा माइनस अल्फा बीटा। तो आपको बस दो ही वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा की, तीनों रूट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या लगा दो? सम ऑफ रूट्स लगा देंगे, क्या फट से मिल जाएगा बीटा। चलो चलो जल्दी लगाओ। -4 देखते हैं, और कोई जल्दी निकालो, वेरीफाई करो। -4 एंड दो ही रूट्स है। अच्छा हाँ, तो कौन बोलेगा अल्फा माइनस अल्फा दोनों सेम होता है क्या? देखते हैं क्या आंसर है। थोड़ा देर रुक जाते हैं, जल्दी जल्दी करो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोग को? सिंपली सम ऑफ रूट लगाओ और क्या लगा देंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट, बात खत्म हो गई। सम ऑफ रूट लगाओगे बीटा मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे अल्फा मिल जाएगा। इधर रख के लिखो, क्या कर रहे हो इतनी देर से? बीटा मिला, ये क्यों लगा रहे हो इडियट? ये लगाएगी तो लेंदी नहीं होगा, सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ। और देखो ना वैल्यू पुट कर रही है ये पागल, वैल्यू पुट करेगी तो जीरो हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर जाएगा ना वो रूट है उसका। तो वो तो पिछली बार कोफिशिएंट में रिलेशन लगाना था ना, निकालना था, इसलिए हमने वहाँ पे वैल्यू पुटिंग किया। यहाँ पे आपको रूट्स फाइंड करना है, तो 4 रखेगी तो सब जीरो नहीं हो जाएगा उसका रूट से? तो क्या मिलेगा उससे? लगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ अरे ये तो रूट्स क्या माना तुमने? अल्फा बीटा बीटा गामा का क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा नहीं आ जाएगा? और अगले में नीचे लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया? माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं आ गया? हाँ अब बीटा की वैल्यू पता है, रख दो। और तुमने गलत देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? मार खाओगे, बिल्कुल मार खाओगे एकदम। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो डी कितना देखो तो 36 है ना भाई, -36, तो माइनस प्लस 36 हो जाएगा ना। अच्छा काट दियो, ओके 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 चलो। निगेटिव आ रहा है, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा फिर, कहाँ गड़बड़ कर दी? माइनस टी होता है ना, माइनस माइनस प्लस -4। बीटा कितना आया था? माइनस, बीटा -4 आ रहा है तुम्हारा। बीटा 4 कैसे आ रहा है भाई? ये माइनस है ना 16, तो ये -4 करो, ये माइनस कहाँ चला गया? तो तब प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा ना मेरी माँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। बीटा की वैल्यू -4 है ना। हाँ 3/2 आ रहा है क्या? 9 का स्क्वायर रूट ले लियो, 4 का कौन लेगा? यस सर, 9/4 का स्क्वायर रूट 3/4, नहीं बहुत बढ़िया। यहाँ रख तो कूटता हूँ मैं। अल्फा कहाँ है? बीटा कहाँ है? -4। प्रोडक्ट फुट लगाया तूने? हाँ ये कट गया, -4 इडियट। प्रोडक्ट फुट क्या होता है? माइनस डी होता है ना। ये पढ़ के आए हो तुम नोट्स? सी बाई ये लिख रहे हो? पढ़ना ही नहीं बिल्कुल। हाँ अरे
मेरे दोस्त बीटा की वैल्यू कहाँ रखा तुमने? ये क्या लिख रहे हो, कुछ अता पता चलता है तुमको? हाँ बीटा -4 आया ना, यहाँ -16 होगा ना। सब गलत लिख दो, कुछ भी तुम ये पढ़ रहे हो तुम यहाँ करके दिन भर टाइम पास कर रहे हो, तो यहाँ सीधा कहाँ से माइनस आ गया? बिना यहाँ माइनस लिखे वहाँ कहाँ से आ गया? अपने मन से लिख दोगे क्या? हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? अल्फा इंटू माइनस अल्फा है, रूट्स क्या है? पहले यहाँ रूट्स लिख तो लिया करो एक बार, रूट्स क्या है? मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा ना। ये लिख रहे हो तुम सही सही, तो माइनस माइनस कट गया ना ये। अच्छा उल्टा पुल्टा लिखते हो तुम। और यहाँ माइनस कैसे आ गया? सॉरी, माइनस डी बाई ए करेंगे तो डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस डी बाई तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना यार, और यहाँ माइनस रहेगा। सब उल्टा पुल्टा करता है ये लड़का। माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -4 इक्वल टू कितना हो गया? 36/4। ये काट दो ना, 9 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो बेसिक ही कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर इसमें क्या क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या करेगा? बेसिक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे है ना। रूट्स क्या मान लिए इसका? अल्फा माइनस अल्फा बीटा। नोट्स नहीं पढ़ के आता आप लोग, बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आते नोट्स। सम ऑफ रूट लगा दिया, कितना गया? -b/a। अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -4 है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? -d/a है ना, -d/a। लिख लिया करो, क्या दिक्कत है, किस बात की जल्दबाजी? यही याद हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस तो कट गया, ये माइनस बचा है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की वैल्यू -4, ये कट जाएगा 9 टाइम्स इक्वल टू 9। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? 9/4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? ±3/2 है ना। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए? -3/2, 3/2 और -4। ये 3 रूट्स इसके आ गए। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा। इफ ABC small abc are the roots of cubic x³ minus x² plus 1 equal to 0, okay, then find the value of 1/a² plus 1/b² plus 1/c²। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। क्या लॉजिक लगाएंगे? सोचो, इसका रूट्स क्या क्या है? A B C। क्या लॉजिक लगाएंगे? एलसीएम ले लेंगे, लेके देखना बुखार लग जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे ना, आप सोच सही रहे हो कि एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। सम ऑफ रूट पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, बट बहुत लेंदी हो जाएगा है ना। तो इसका अप्रोच कैसा लगेगा देखिएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या अप्रोच होना चाहिए वो सुनना ध्यान से इधर, है ना। अगर आप ध्यान से देखो है ना, तो इसके जो रूट्स है ना वो ABC है, और हमसे पूछा रेसिप्रोकल करके 1/a 1/b करके पूछा है। तो क्यों ना हम एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन ही निकाल लें जिसका रूट क्या हो? 1/a 1/b 1/c। ये तभी कर पाएंगे जब रूट में क्या हो? सिमेट्री हो। हमेशा ध्यान रखना, रूट में क्या होगा? सिमेट्री। यहाँ 1/a², यहाँ 1/b³ नहीं है, हर जगह क्या है? सिमेट्री। हर जगह क्या है? सिमेट्री है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा इक्वेशन ही निकाल लिया जाए जिसका रूट क्या हो? 1/a 1/b 1/c। कैसे निकलेगा? x को किससे रिप्लेस कर दूं? 1/x से रिप्लेस कर दूं क्या? अरे सिखाया तो था पहले भी, 1/y से करते थे ना रिप्लेस, है ना। तो किसको? x को 1/y से कर दो, या सीधा x को ही किससे कर दो? 1/x से करो। वेरिएबल का ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही x को 1/x से रिप्लेस करोगे क्या आएगा? देखो, रिप्लेस तो करो, है ना। करो जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। x को 1/x से रिप्लेस कर दो। सेम इक्वेशन आ रहा है क्या? देखो तो सेम आ गया तो और इजी हो गया। हालांकि कुछ भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेम इक्वेशन आ रहा है क्या? हाँ, तो कंफ्यूजन ना हो चाहे तो इसके लिए आप चाहो तो y भी मान सकते हो, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है ना, इसलिए क्या हो रहा होगा? सेम इक्वेशन आ रहा होगा। कितना आ जाएगा देखो तो? y³ माइनस
वाई स्क्वायर है ना, नहीं यहाँ पर चेंज करेगा क्या देखना तो, हाँ चेंज करेगा थोड़ा सा, यहाँ वाई क्यूब 1/y स्क्वायर, तो वाई नहीं सही आएगा ना, यही आएगा ना, इक्वेशन क्या रहा, चेंज करना है, ये कितना बनेगा 1/y क्यूब, तो एलसीएम वाई क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ वाई क्यूब आ जाएगा, है ना, यहाँ y आ रहा है क्या देखो तो, हाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो तो y +1, ये आ रहा है क्या सबका, देखो तो ये आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, थोड़ा चेंज किया कोफिशिएंट, ये आ रहा है क्या, अब इसका रूट क्या है, अब बताओ इसका रूट क्या है, 1/a 1/b और 1/c, और ध्यान से देखो आपसे पूछा क्या है इसका स्क्वायर, मतलब हमसे क्या पूछा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा बीटा गामा मान लूँ, थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ मैं इसको 1/, सोचने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, सीधा ये मान लूँ क्या ये, और हमसे पूछा क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना, तो यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना, सीधा सीधा अगर जाएंगे आंसर बिल्कुल आएगा, एलसीएम लेकर के करके देखना कभी घर पे, बहुत लेंदी है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, और वहाँ तो इससे भी लेंदी क्वेश्चन देगा, फिर तो और मुश्किल हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे इक्वेशन को ही ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, है ना, और हिंट कैसे मिलेगा, सिमेट्री देख करके, आपको जो पूछेगा उसका सिमेट्री देख करके आपको हिंट मिलेगा। चलो जल्दी से आंसर करो उसका, अब तो बता दो फटाफट क्या आएगा। चलो जल्दी से आसपास, है ना, अरे एक कॉपी में लिखो ना भाई, 4 कॉपी में लिखते हो क्या फ़ायदा, रफ में लिखेंगे सब में करेंगे, उसी में लिखो, कटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। चलो तो जल्दी से, a² + b² + c² किसमें आता है फॉर्म, कितना फाइनल आंसर, नहीं यार कैसे कर रहे हो आप, क्या मतलब अभी आंसर है, हाँ 2 इज द करेक्ट आंसर, कहाँ गलती हो जा रहा है, 0 है, क्योंकि आप गधे हैं ना, यहाँ y² का कोफिशिएंट 0 है ना, तो सम ऑफ रूट 0 होगा ना, लेकिन 2ab 2bc 2ac का तो वैल्यू मिलेगा, वो भी 0 है क्या, अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0, इसका मतलब क्या है a² b² c² भी 0 हो जाएगा, कैसी बातें करते हो आप, ट्राई ही नहीं करते, एक बार लिखो तो ट्राई करके, किस बात की जल्दबाजी है इतना तेरे को, क्या फायदा अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं तो, कोई सेंस ही नहीं बनता, सारा डेटा लिखा करो, बार बार लिखा करो, उससे फॉर्मूला याद होता है, हाँ 1 आ रहा है, इधर एक और अलग आंसर लेकर बैठे हैं, हाँ 2 आएगा, इस ये सब सवाल में नहीं करेंगे, ये 10th क्लास में कराता हूँ, ये सब सवाल 10th के बच्चों को कराता हूँ, ये सबको ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, तो बेसिक एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी नहीं कि एनटीएससी, इसमें भी अगर आप गलती कर देंगे तो क्या मतलब है, मारुति आया 21 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इतना देर करके झूठ मुक्का कर क्या रहे हो, 2 लाइन का सॉल्यूशन है तो उसमें 25 लाइन लिखोगे, है तो पहले 0 कैसे आ रहा था, क्या मतलब है बताओ, दोनों बार आंसर गलत बोले, पिछली बार भी इस बार भी, तो कैलकुलेशन देखो तो धीरे धीरे आ जाएगी स्पीड, है ना, गलती करेंगे मतलब नहीं है ना, ऑप्शन में 0 भी रहेगा, है ना, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सारी वैल्यू लिखा करो, मैं ऐसे ही नहीं लिखता हूँ, मैं तो सीधा एक ही आंसर ही लिख दूँ, क्या मतलब है फिर, है? बार बार लिखता हूँ इसलिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, अब ऐसे शॉर्ट में लिख दिया करो, इसका वैल्यू कितना है -1, है ना, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा, हालांकि एक ही टर्म आएगा, कितना आ जाएगा बोलो माइनस, तीनों लिख कर रख दिए, है ना, हालांकि नीचे वाले की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इससे क्या फार्मूला आपको याद हो जाएगा ना, बार बार लिखेंगे तो। अब ये कौन से फार्मूले में आता है, a² b² + c², a + b + c का होल स्क्वायर, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये जो आपको चाहिए, मैं लेमडा लिख लूँ, है ना, प्लस क्या आता फार्मूला में 2 टाइम्स, यहाँ क्या आता बोलो ab + bc + ac, है ना, उसका वैल्यू कितना देखो -1, रख दो -1, ये लो -1 रख दिया, लेमडा जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना, तो सीधा सीधा फार्मूला में सवाल है बोलो, और इसमें भी आप गलत कर दे रहे हैं, बाकी लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे,
तो नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा फिर? नोट्स को बार बार बोलता हूँ, पढ़ो उसको। डन। अगला सवाल लिखिएगा। हो गया क्या? हटा रहा हूँ, लिख लिए। अरे समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखा है मैंने। क्या था फॉर्मूला? अभी पिछले बोर्ड पे भी लिखा था, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या मान लिया? उसको लेमडा मान लिया। तो बार बार लिखने में क्या टाइम वेस्ट होगा? नहीं, सब आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। प्लस 2 टाइम्स क्या आता है आगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसका वैल्यू कितना है? -1, डायरेक्ट माइनस में रख दिया, है ना। इसको पहले क्या चलो, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 2, है ना। इसको हमने लेमडा मान लिया था इसकी वैल्यू को, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, है ना। तो कितना आ गया? अगला सवाल लिखिएगा। क्यूबिक में बहुत सवाल आते हैं, है ना। लिखिएगा, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा, 4 रूट्स हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन tan π/4 प्लस x इज इक्वल टू 3 tan 3x, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, comma, no two of which have equal tangent, no two of which have equal tangent। कहने का मतलब tan tangent का मतलब क्या, किसी बात कर रहा है? tan थीटा की बात कर रहा है। मतलब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, चारों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है ना। इसलिए बोल दिया पहले ही कि नो टू ऑफ विच हैव इक्वल टेंजेंट्स, मतलब tan थीटा की बोलते हैं ना, टेंजेंट फैमिली, कोसेकेंट फैमिली, कॉस फैमिली, साइन फैमिली, है ना। तो टेंजेंट किस फैमिली को बोलते हैं? tan थीटा को, है ना। कॉमा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलो ट्राई करो। सो हार्डली 30-40 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। बस आप उसको इक्वेशन को एक्सपैंड करो, है ना, सीधा करके देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। एक्सपैंड करो बस जल्दी से आप लोग उसको। चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो तो। एक्सपैंड कर दिया, क्या इक्वेशन आया? फाइनल इक्वेशन। अब कई आधा से ज़्यादा को तो tan 3x का फॉर्मूला याद नहीं होगा। इधर तो सिंपल है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। सॉल्व करके प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म में बोलो कितना आ रहा है। tan x में देखो ना, पॉलिनोमियल बना, किसी का आया हो तो।
हाँ तो तभी तो 4 रूट्स होंगे ना यार, आया पावर 4 में, है ना। इसका रूट क्या क्या हो जाएगा, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, खत्म सवाल, है ना। सम ऑफ रूट पूछा है आपसे। अरे भाई सीधा फार्मूला लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, पोलिनोमियल आ जाएगा आप, है ना। tan के फॉर्म में पोलिनोमियल आएगा, -2 आ रहा है, नहीं क्या है पोलिनोमियल बताना। tan के फॉर्म में आएगा ना। अच्छा t मान लिया थोड़ी देर के लिए, चलो बोल। हाँ 3x के पावर 4 नहीं, चलो ठीक है ये भी मान लिया कि आया, तो तो फिर सम ऑफ रूट कितना होगा इसका, तो फिर बी है ही नहीं, हालांकि इक्वेशन गलत आ रहा है, -6 होना चाहिए था। आगे कितना है बाकी, हाँ तो इसको तो पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारा गलत हुआ है। कोफिशिएंट सारे सही है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज साइन का फर्क है बस। बाकी लोग महारथी, ये सिर्फ सिंपल फार्मूला लगा करके मल्टीप्लाई कर देना है भाई, तो भी क्या कर रहे हैं, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना बस। इतना टाइम लग रहा है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा, कहाँ लटक गए महारथी। हाँ तो सही तो आ रहा है तुम्हारा, हाँ तो सही तो आया रे पागल, सारा इक्वेशन सही है। अब लगाओ सम ऑफ रूट कितना आएगा, देखो -b, तो b नहीं है ना, x³ गायब है ना, तो 0, सही तो आया है ना। लगा दो फार्मूला यहाँ पे tan a + b का, तो कितना हो जाएगा फार्मूला, क्या हो जाएगा बोलो, 1 + tan x, है ना, अपॉन 1 - tan x, ठीक है। और इधर फार्मूला क्या होता है tan 3θ का, 3 tan θ माइनस tan³ x अपॉन 1 - 3 tan² x, है ना।
अब थोड़ी देर के लिए tan को t मान लो, इजी रहेगा, बार बार ये लिखने में लेंदी हो जाएगा ना, है ना। तो बार बार थोड़ी देर के क्या करो, tan को t मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, है ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 से 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस tan x इंटू 1 t हो जाएगा क्या, है ना, और -3 tan स्क्वायर इंटू 1 -3t स्क्वायर, और tan x इंटू दिस होगा तो -3t क्यूब। बोलो इधर का डन कंप्लीट कर दिया हमने। 2 इंटू 2 कितना आएगा टोटल, 4 टर्म आएगा, चारों लिख दिया मैंने। इधर भी कितने टर्म आएंगे, 4 टर्म आएंगे, सीधी सी बात है। 3 को थोड़ी देर के लिए चाहो तो आप बाहर रख सकते हो, पहले 1 को एक एक करके मल्टीप्लाई करो, एक को पकड़ो और दोनों से मल्टीप्लाई करो तो छूटेगा नहीं। तो 1 इंटू 3 tan x कितना हो जाएगा, 3t, 3t इंटू 3 90। बोलो डन। इसका आप किससे करेंगे, दूसरे टर्म से, तो 1 इंटू -tan क्यूब इंटू 3 -3t क्यूब। बोलो डन। अब इसको पकड़ो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टर्म इधर 4 टर्म इधर, इतने में इतना टाइम लग रहा है तुम लोग को। तो -tan x इंटू 3 tan x कितना हो गया, बोलो -3 tan स्क्वायर x इंटू 3 -9t स्क्वायर लिख दूं क्या, देखो तो। अब इसको करो उसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस tan x इंटू tan क्यूब, tan के पावर 4 इंटू 3 प्लस 3t4 आ रहा है क्या, बोलो। अब बस अरेंज कर दो, उधर बड़ा वाला कोफिशिएंट उधर है ना, सॉरी डिग्री, तो उधर ही रहने दो, प्लस में तो 3t के पावर 4, क्यूब वाला कितने हैं देखो तो ढूंढो, एक यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो गया क्या, ये कैंसिल हो गया क्या। अब टी स्क्वायर ढूंढो, -3 उधर लेके जाओ, +3 -9 -6 t स्क्वायर आ रहा है क्या, बोलो। अब t कितना है देखो तो 9t, इधर लेके जाओ, प्लस 8t आ जाएगा क्या, कांस्टेंट में कितना 1, उधर जाएगा तो -1, ये आ गया क्वेश्चन। अभी t नहीं, यहाँ पे क्या है, tan के फॉर्म में है ना। इसके 4 रूट्स हैं, कौन कौन, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा। आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ रूट, क्या पूछा, सम ऑफ रूट। तो जैसे ही सम ऑफ रूट लिखेंगे, tan अल्फा सम ऑफ रूट करेंगे, क्या आता फॉर्मूला, -b/a। b दिख रहा है कहीं क्या, 0 हो गया ना भाई, क्यों, क्योंकि t4 के बाद अगला टर्म क्या आना चाहिए था, t3। t4 के बाद अगला, अगर मुझे इसको प्रॉपर लिखना तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा फिर, ऐसे 3t के पावर 4 प्लस 0 इंटू टी क्यूब, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अब लगाओ -b/a, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो 0/समथिंग क्या आ जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, मुझे पता भी तो चले, तो मैं थोड़ा हेल्प करूँ। क्या गुना नहीं आता तो बोलो, मल्टीप्लाई करके वापस सिखाऊंगा, या फार्मूला याद नहीं है, पता तो चले। आंसर क्यों मिलेगा, मल्टीप्लाई करके बैठे आराम से, सम ऑफ रूट लगाना नहीं आता। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तुम लोगों से, बैठा रहता है आराम से एकदम, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्या मतलब है इससे। सर वो वाले फॉर्मूला 60 प्लस थीटा माइनस टेन 60 माइनस थीटा, उसमें किस खुशी में, तो सिंपल चीज दिख रहा है, tan 3x का फॉर्मूला वो नहीं, 60 में किस खुशी में 60 में चले गए भाई। सिंपल आपको पोलिनोमियल बनाना है, बोला भी मैंने कि tan 3x का फॉर्मूला यूज करो। डन। अगला सवाल लिखिएगा, थोड़ा सोचते ही नहीं मैं क्या करूं। डन। अगला सवाल लिखिएगा, फाइंड अ क्यूबिक, फाइंड अ क्यूबिक, फाइंड अ क्यूबिक each of whose roots, each of whose roots, each of whose roots is greater by unity, मतलब 1 है ना, is greater by unity, is greater by unity than the roots of the equation, than the roots of the equation
एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आया क्वेश्चन? मान लो इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो हमें कौन सा क्यूबिक निकालना है? जो हमें क्यूबिक्स निकालना है उसका रूट क्या होगा? अल्फा प्लस 1 एग्जैक्टली, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। तो कैसे निकालेंगे फंक्शन? पूरा पूरा टेबल बनवाया था मैंने, क्या करेंगे? नहीं याद है ना किसी को? कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक, याद है? नहीं। प्लस होगा तो क्या करेंगे, माइनस होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड, पूरा टेबल बनवाया था मैंने। स्क्वायर रूट होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, लेकिन कोई फायदा दिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिखवाया था। मान लो नया रूट्स क्या है भाई, तो नया रूट्स क्या है, पुराने वाले रूट से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या कर देंगे, y माइनस 1 कर देंगे, जहाँ जहाँ x है उसको क्या करेंगे, y माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, आंसर आ गया। लिखवाया था वहाँ पे जाकर देखना कि प्लस के रहेगा रूट में तो माइनस के करते हैं, माइनस के रहेगा तो प्लस करते हैं, उल्टा आता था, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल निकालो थोड़ा सा एक बार पीछे, पढ़ के क्यों नहीं आते? नोट्स रिवाइज करने को बोलो, उतना भी नहीं हो रहा है इन लोगों से। हाँ वो क्या, टेबल देखो तो पूरा टेबल बनवाया था मैंने, वो किस दिन के लिए लिखवाया था भाई? देखो टेबल नहीं लिखवाया तो उसका यूज कब करेंगे? वो लेमिनेशन करवाने के लिए लिखवाया मैंने। इतना कम थ्योरी लिखवाता हूँ कि एकदम मिनिमम थ्योरी, उतना भी नहीं करते, क्या फायदा है? मिला? हाँ देखो उसको कि जब रूट में प्लस के आता है तो फंक्शन में क्या आता है, माइनस के आता है। जब रूट में माइनस के आता है तो फंक्शन में क्या आता है, प्लस के। देखो वहाँ पर सब लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई रहता है तो उधर डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है, सब लिखवाया है टेबल में मैंने। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है रूट में तो फंक्शन में क्या कर देंगे, माइनस। पूरे को सीधा क्या करो, वाई मानने की भी जरूरत है, डायरेक्ट क्या करो, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस 1 से। करो करो, अभी भी देखना कई लोग तो क्यूब में ही फंस जाएंगे। बताओ कितना आ रहा फाइनल आंसर जल्दी से करके। तो नोट्स नहीं रिवाइज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो चलो करो करो, बैठे मत रहो। सर का कोफिशिएंट कितना है? कर दी ना गलती, आया तो क्या कर रहा है, इसमें तो हल क्यों याद नहीं? सच में याद नहीं? तू दिखा, पक्का गलत लिखे हुए। मैं इसमें करके दिखा देता है, कूटता हूँ अभी। मैं इसमें तो हल कर दिखा दो, माइनस 3a² बी। ओह इधर इडियट, 3a² बी करेगी तो यहाँ y नहीं आएगा? ये पढ़ रहे हो? बोलो बोलो, है आंसर मेरे पास है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ था, लिखा है बोर्ड पे है? नहीं, इक्वेशन इक्वेशन माइनस, हाँ करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। आ रहा आया? हाँ y को x में रिप्लेस कर देना है ना आंसर, क्योंकि हमेशा x में लिखते हैं। बाकी लोग मिला रे फार्मूला, अरे इडियट, वो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है रे, पागल लड़की। पूछ लो ना, नहीं आ रहा तो लिखो। अरे इसको बताओ, इसको चलो मैं बताता हूँ, लिखो।
यहाँ लिखो फॉर्मूला ए माइनस बी का होल कब कब पढ़ोगे? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को तो वैसे भी लिख सकते हो -3a² मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऐसे करेंगे तो कितना आएगा -3a² और माइनस माइनस +3ab², वैसे भी बोल सकते हो। हाँ हाँ अब आया। हाँ तो एक बार में आना चाहिए ना। हाँ हो गया क्या? फास्ट फास्ट फास्ट। टेबल याद रखना बहुत काम का है वो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ दोस्त लिखो ना, x को x-1 से रिप्लेस करो ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x-1 लिख दो, इतना तो करो दोस्त। बाकी लोग महारथी पक्का आधे से ज़्यादा क्लास वही a माइनस बी का होल क्यूब में फंसा है, मुझे मालूम है ना। पूछे तो कैसे पूछे, कॉपी भी नहीं होगा साथ में, पढ़ के आकर दांत तोड़ दूंगा तेरा मैं। a माइनस बी का होल क्यूब भूल जा रहे हैं, बताओ क्या मैं फिर हो गया क्या? आया? करेक्ट। आया करो एक बार में, कटिंग का मतलब होता है एक बार में नहीं आ रहा है ना। बस कुछ करना नहीं था, x को किससे रिप्लेस कर दो? x-1 से, तो ये आपका नया इक्वेशन बन जाएगा जिसका रूट α+1 β+1 और γ+1। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, है ना। फाइनल से कितना जाएगा? x³ - 8x² प्लस 19x - 15 = 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। जल्दी देखो तो, ये हो गया। हाँ अभी देखो उस टेबल पे एक और सवाल है, जल्दी लिखो इसको, आंसर लिख लो, खुद से करना फिर। डन। अगला सवाल लिखिएगा, फाइंड अ क्यूबिक whose roots are cubes of the roots of the roots of this, whose roots are cubes of the roots of this। इसका क्यूब है ना, मतलब जो मेरा नया रूट है y वो किसके बराबर है? x के क्यूब के बराबर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? y के पावर 1/3 बताया था ना। यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर रूट आता है, यहाँ क्यूब है तो क्या आएगा? क्यूब रूट आएगा। डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए। अब देखना कई लोग यहाँ फंसेंगे, है ना, कैलकुलेशन यहाँ प्लस माइनस में नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ क्यूब रूट कहाँ से आएगा फिर, है ना। आंसर किस में आएगा? क्यूबिक के फॉर्म में आना चाहिए आंसर, फाइनल आंसर। तो जहाँ जहाँ x है उसको किससे रिप्लेस कर दो? x के पावर 1/3 से रिप्लेस कर दो, है? जहाँ जहाँ x है वहाँ पे फाइनल आंसर आ गया क्या? बोलो। 3 बहुत बढ़िया। सवाल में क्या लिखा है अगर पढ़ना वापस, फर्स्ट लाइन पढ़ो, सवाल का क्या लिखा है? फाइंड अ क्यूबिक, है ना। जो आप बोल रहे हो तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल था, स्क्वायरिंग वगैरह क्यूबिक करना पड़ेगा भाई, क्यूब वगैरह करना पड़ेगा, है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा ना। करो करो महारथी करो। x को रिप्लेस कर दिए x के पावर 1/3 से, तो देखो ना कौन कितना टर्म रेशनल है कितना इरेशनल है। पहला टर्म क्या बनेगा? x, पहला क्या बनेगा? x, दूसरा क्या बनेगा? 3 × x के पावर 2/3, और तीसरा तो 2 ही रहेगा। इस x नहीं दिया क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर मैं x 1 लिख दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। अब दो रेशनल दिख रहा है, एक ही रेशनल दिख रहा है, x + 2 रेशनल दिख रहा है ना भाई, उसको एक तरफ रखो, और जिसका डिग्री फ्रैक्शन उसको क्या करो? दूसरी तरफ लेके चले जाओ, उसको दूसरी तरफ लेके चले जाओ। अब 2/3 को मुझे इंटीजर बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? 2/3 को इंटीजर बनाना तो कैसे बनाएंगे पावर को?
हाँ तो इंटू 3 में तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे ना यार दोनों तरफ, बस क्यूब कर दो, आंसर आ गया, एक स्टेप का है। 1/2 रूट रहता तो कैसे उसको पावर हटाते हो, स्क्वायर करके। यहाँ 1/3 है तो कैसे हटाएंगे, क्यूब करके। नहीं है समझ में? अरे 2 को एक तरफ ले जाओ, जो रूट में है दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों तरफ क्यूब कर दो ना, बस हो गया। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ये सब तो आना चाहिए ना, प्रैक्टिस भी नहीं करते थोड़ा। एक्स क्यूब, हाँ और नहीं 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 एक्स, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं माइनस नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम वापस बोला एक बार, एक्स क्यूब, नहीं दोस्त, आया क्या महारथी, नहीं 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 गड़बड़ कर दिए कहीं, देखो स्क्वायर रूट वगैरह करने में गलती की हो। आया क्या, बोलो। 9, नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, 27, एक्स क्यूब में 27 कहाँ से आएगा बताना, खुद सोच के देखो, लॉजिक सोचो। नहीं दोस्त, किसी का नहीं आ रहा है, क्यूब करना भी नहीं आ रहा, इसका मतलब महारथी लोग। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा आंसर सही है, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली दैट इज द करेक्ट आंसर। पक्का ये लोग ना 3 को क्यूब नहीं किया है, नहीं किया, नहीं इधर दिखा, तो इधर दिखा दिखा दिखा, तो इधर पहले दिखा, मैं निपटाता हूँ। 3 साथ में क्यूब नहीं होगा, हाँ तो किए, तो फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है। 27 तो वही हो गया, और 6 इधर आएंगे, 27 + 6 कितना हो जाएगा 33, क्योंकि दोनों, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस तो बाहर आएगा ना भाई, प्लस थोड़ी ना हो जाएगा क्यूब करेंगे तो, क्यूब करने से साइन चेंज नहीं होगा ना, स्क्वायर करने से साइन चेंज होता है। क्या फायदा, क्या फायदा, मैं देखूंगा नहीं, अब देखूंगा नहीं, चलो देख लेता हूँ इस पर, आया सही सही 33 12, हाँ 8 करेक्ट, तो एक बार में लाया करो ना, वहाँ पे हिंट देने के लिए मैं बैठा रहूँगा क्या एग्जाम में, एक बार में आया तो बात बने। हाँ तो ये एक बार में क्यों नहीं आता है महारथी जी, सबको एक सपोर्ट चाहिए, पिंच करना पड़ता है, फर्स्ट बार में है तो बात जे इज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइम ना, हाँ बोलो। नहीं अभी भी 9 ही पटका है गाड़ी, 3 का क्यूब भी करना होता है ना, अभी भी नहीं कर रहा होगा था 3 का क्यूब, है ना। इन लोगों को लगता है क्यूब मतलब सिर्फ वेरिएबल का करते हैं, कांस्टेंट बेचारा है वो, उसको क्यों करेंगे क्यूब, है ऐसे कैसे चलेगा। मैंने क्या बोला, x को 1/x के पावर 1/3 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ ये कितना बचा, चलो मैं वो भी कर ही दे रहा हूँ, x की जगह x को किससे रिप्लेस करना है, x के पावर 1/3 से, तो ये x क्यूब हो गया प्लस 3, x की जगह x के पावर 1/3, ये स्क्वायर प्लस 2, ये आ रहा है ना देखो, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया ना, पावर कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना गया x और ये 2, तो x + 2 को इधर ही रहने दो, क्योंकि ये पोलिनोमियल का पार्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है, इसको उधर लेके जाओ, ये बन गया -3 इंटू x के पावर 2/3, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से मेरा जो आंसर है वो सही नहीं है, क्योंकि आंसर मुझे चाहिए पोलिनोमियल में, तो जब नीचे जितना रहता है ना, इसको ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर। तो अगर 3 है तो इसको अगर मुझे हटाना है तो इंटू 3 करना पड़ेगा ना पावर, तो उसको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एक तरफ तो कर नहीं सकते, इसको क्या बोलते हैं क्यूब करना, तो पूरे में देख लो, ये पूरे में क्यूब होगा, इसको बाहर नहीं कर सकते आप, पूरे में क्यूब होगा, तो इधर a + b का होल क्यूब लगा दो, है ना, और जब इधर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का क्यूब कितना आएगा, -3 का क्यूब 27, और इसका जब क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा क्या, तो कितना गया x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, बाकी इधर a + b का होल क्यूब लगा दो और उसको इधर लेके आ जाओ, है ना, -20 इधर आएगा तो +27 हो जाएगा, है ना, फाइनली पूरा जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ +
33x² प्लस 12x प्लस 8 आ रहा है कि माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। उधर का होल क्यों करके देखो एक बार, मालूम चलेगा क्यों नहीं करते, है ना, समझ में आ जाएगा, करके देखना एक बार। पहली बात वो फार्मूला ही बहुत लेंदी होता है, कभी यूज आज तक किया नहीं, मुझे भी याद नहीं है, फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। और a प्लस बी का होल क्यूब अगर कर भी दोगे सीखा तो सबका रूट हट जाएगा क्या, बाद में 2abc भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, वहाँ कहाँ जाओगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो a² b² c² नहीं आता ना, बाद में 2ab भी तो आता है, 2bc भी तो आता है, 2ac भी तो आता है। वहां जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या पावर हटेगा क्या, वो इरेशनल नहीं हो जाएगा फिर भी। तो हाँ, अगर दो टर्म इरेशनल है ना, जैसे मैं फिर बस ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर मान लो कुछ इस तरीके का सवाल दे दिया √x प्लस √y है ना इक्वल टू कुछ ऐसा z लिख दे, और अगर आपको रूट हटाना है ना, इसका क्या करना है, रूट हटाना है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि दोनों को एक तरफ मत रखो, एक को उधर लेके चले जाओ। मैं बस नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तो वहाँ आता है कैलकुलेशन इस तरीके का। तो अगर मुझे रूट हटाना तो पहली बार 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी पहली बार, है ना। तो एक तो तरीका है कि चलो ऐसे भी कर देंगे तो हट जाएगा, एक बार करेंगे फिर अगली बार कर देंगे। बट कैलकुलेशन इजी करना तो क्या करना होता है कि एक को उधर रखो और एक को इधर रखो, क्योंकि एक बार में तो हटने नहीं वाला, है ना। तो सोचा क्या, एक को उधर रखो, है ना, फिर स्क्वायरिंग करो, फिर से कुछ इरेशनल कुछ रेशनल आएगा, तो जो इरेशनल आएगा इससे क्या होगा ना, इरेशनल टर्म जो आएगा ना वो कम आता है, उसके आने के चांसेस क्या है, कम आते हैं, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है और कुछ फर्क ज़्यादा नहीं है ना। यहाँ तो एक ही था, है ना, तो एक को एक तरफ लेके चले गए अलग, बाकी रेशनल सब एक तरफ कर दो स्क्वायरिंग। कर लोगे या कर दूं, एक को इधर लेके चले जाना, तो फिर क्या चीज़ें आसान हो जाएगी ना। जैसे मान लो इसको इधर ले कर ही देता हूँ ना, फिर बोलेंगे नहीं आ रहा है, ये कितना जगह बोलो, z माइनस √y आ जाएगा क्या। अब करो दोनों तरफ स्क्वायरिंग, एक बार करके देखो, तो इधर कितना आएगा, x बन जाएगा, अकेला है ये निपट गया, इधर z², इधर कितना आ जाएगा प्लस y माइनस 2z √y, ये आ जाएगा। देखो अब ये रैशनल पावर, ये रैशनल तीनों को क्या करेंगे एक तरफ, और इसको दूसरी तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, वो भी हट जाएगा। समझ में आई बात। हाँ, तो स्टैंडर्ड तरीका तो यही है ना। कोई बोलेगा नहीं सर मैं एक ही तरफ रख के करूंगा तो भी आएगा, है ना, 2 बार में तो भी आ जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। यहाँ तो बहुत इजी लिखा है √x √y, तो आपको लग रहा है तो दोनों तरफ से हो जाएगा। जब लेंदी इक्वेशन रहेगा फिर देखना कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। आगे लिखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। चलो लास्ट सवाल है ना, उसके बाद लास्ट टॉपिक बच जाएगा लोकेशन ऑफ रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो कर लेंगे फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। होमवर्क बहुत दिन से नहीं दिया हूँ तो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रिगो वगैरह बोल रहा हूँ, अभी टाइम मिल रहा है फिर वापस नहीं मिलेगा। अभी सिलेबस बहुत स्लो चल रहा था, आपको लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा पूरा 11th मस्ती में, नहीं है ना। एक बार एक चैप्टर सीक्वेंस सीरीज और खत्म होने तो फिर देखना स्पीड, है ना। एक क्लास छूटा मतलब आधा चैप्टर गया, है ना, करना पड़ेगा वरना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा है और टफ है। 11th 12th तो थोड़ा इजी पड़ता है ना, 11th बहुत टफ है। अभी मेन चैप्टर तो आपने सुना ही नहीं, PNC कॉम्प्लेक्स, है ना, बुखार लग जाता है बच्चे को, है ना, अगर आप सही से नहीं पढ़ो तो। अगर किसी का क्वालिटी खराब हो गया तो कॉम्प्लेक्स में समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा कॉम्प्लेक्स अच्छा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात, तो उसके पीछे रीजन है, ये बेस होता है क्वाड्रेटिक ट्रिगो, इसलिए इतना आराम से पढ़ाया। ट्रिगो क्या पूरा 2 साल चलेगा वो, इसलिए 12 बोल रहा हूँ सुधर जाओ, है ना। तो क्योंकि 12th में आप इससे ज़्यादा रोएंगे, अभी तो कम आ रहा है ट्रिगो में ट्रिगो कम आ रहा है ना, इसका ये दूसरे चैप्टर में ज़्यादा आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, हर जगह बैठा होगा वो, है ना, हर जगह। और बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जेईई की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि बोर्ड में भी एनसीईआरटी का भी 12th को लट के देखिएगा, डिफरेंशिएशन एक एक्सरसाइज सिर्फ ट्रिगो पे दिया अलग से, ओनली ट्रिगो। इंटीग्रेशन पूरा एक एक्सरसाइज, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ऐसे करके, है ना। क्या करेंगे वहाँ पे आप, आपको ट्रिगो ही नहीं आता। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी से कि ये सब बेसिक चैप्टर है, इसलिए इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। लॉग हो गया, ये सब हर जगह आएगा लॉग, क्योंकि सब फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन को। किसको डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग,
जिसको भी डिफरेंशिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। समझ आ रही बात? इसलिए इतना प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इधर गया तो आगे पूरा वो तो जाने ही वाला, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता मैं। इधर तो थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, हाँ चलो एक और बता दिया, उधर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। सिलेबस इतना बड़ा है, स्पीड में पढ़ाऊंगा तो भी फरवरी में खत्म होगा, लास्ट फरवरी लास्ट हो सकता चला जाए, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले 3 महीना उसमें लगता है, पूरे 3 मंथ्स, क्योंकि उसके अंदर 5 चैप्टर है। लाइन है 1 महीना उसमें लगेगा, सर्कल 1 महीना उसमें लगेगा, 2 महीना तो ऐसे जाएगा। बाकी लास्ट महीने में थोड़ा स्पीड करके पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों चैप्टर खत्म करना पड़ता है। मतलब स्पीड में चलाऊंगा तो भी 3 महीने लगते हैं उसको पढ़ाने में। तो इतना छोटा सिलेबस थोड़ी ना आपको लगता है ऐसे मस्ती में चलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा चलाऊंगा तो 3 साल में 11th ही खत्म नहीं होगा, है ना, 12th तो छोड़ दो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर एक बार बेस बना लो, सुनते नहीं आप। हाँ कुछ चैप्टर चलो, जैसे PNC है वो बिल्कुल अलग है ना, उसको 6th 7th का बच्चा भी पढ़ सकता हो, ऐसा चैप्टर है। क्योंकि आपने क्या पहले खुदरा प्राप्त किया, उससे कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है वो, टफ है लेकिन फ्रेश है एटलीस्ट, है ना। लेकिन बाकी चैप्टर्स आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, बाइनोमियल आएगा, थोड़ा सा लिंकेज रहता है। सीक्वेंस सीरीज भी देखो, जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी सीरीज का आपको सीखने को मिलेगा, कैसे सीरीज को हम मैनिपुलेट करते हैं। तो सीरीज सिर्फ सीक्वेंस में नहीं आता, इंटीग्रेशन में भी सीरीज आता है, डिफरेंशिएशन में भी सीरीज आता है ना। अभी जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो डिफरेंशिएशन वो 5% भी नहीं है ना, वो 5% भी नहीं है। इंटीग्रेशन जो पढ़ा होगा आपने वो तो 2% भी नहीं होगा, है ना। तो उतना ही थोड़ी ना इंटीग्रेशन, है ना। तो हर जगह ये सब बेसिक है सब। कभी एक चैप्टर से सवाल नहीं आएगा जेई में, वो मिक्स करते हैं। एक ही सवाल में कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्वाड्रेटिक भी आएगा, उसमें सीक्वेंस भी रहेगा, ऐसे ऐसे करके फिर उसी को बोलते हैं बेटा टफ सवाल है। टफ नहीं हो, 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसमें मिला दिए, आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर कौन सा है, कहाँ से सवाल आया, क्योंकि आपका तीनों क्लियर नहीं रहेगा तब तक वो सवाल बनेगा ही नहीं। इंडिविजुअल थोड़ी ना आएगा, बहुत कम सवाल आते हैं जो खासकर एडवांस में जो इंडिविजुअल आते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक का सवाल हो गया एकदम, ऐसा नहीं हो, मिक्स रहेगा ही रहेगा वो, ऐसा है। PNC चैप्टर है ना, आप पढ़िएगा, वो 12th में आपको यूज आ जाएगा हर एक चैप्टर में। डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिसेस हो गया, नाम सुना होगा थोड़ा बहुत, है ना। डिटर्मिनेंट तो शायद पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा फिजिक्स वाले से। तो इस सब का यूज है ना। 11th में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, 5 चैप्टर जो आपका खराब होगा तो पूरा 12th जाएगा, है ना, कुछ नहीं कर सकता। 12th के बच्चे से कभी मिलो, है ना, रोते हुए मिलेंगे आधे से ज़्यादा। रीजन कि आधे से ज़्यादा को ट्रिगो नहीं आता आया, तब से बोला ट्रिगो। मैंने पहले भी ये बात बताया आपको कि पढ़ लो, उनको लगता था ऐसे ही बोल रहा है बस, क्या मस्त है, ट्रिगो का क्या यूज है, क्या ही यूज आएगा, आएगा तो उसको स्किप कर दूंगा, पूरा मैथ स्किप हो गया। उनके 1-2 चैप्टर बच्चे हैं उसमें, वो भी ट्रिगो वाला ही बच्चा है। हाँ एक वेक्टर समझ में आया होगा उनको बहुत, तो बहुत, और थोड़ा 3D समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ा। मुझे पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने को समझ में नहीं आ रहा है ना, वो बस एक्टिंग कर रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है। मुझे तो सब पता है ना भाई, यहाँ भी कुछ अच्छे एक्टर्स बैठे हैं, तो मुझे तो पता रहता है कि इसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, तो उसका रीजन पता है मुझे, है ना। अब ट्रिगो की प्रैक्टिस अभी इतनी से देखो, होमवर्क नहीं दे रहा, होमवर्क देंगे तो फिर बोलेंगे सर बहुत होमवर्क मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो ईमानदारी से 5 क्वेश्चन पर डे भी अगर किसी ने किया होगा ईमानदारी से, तो ट्रिगो के 100 सवाल तो आराम से हो जाते। और कोई नया क्वेश्चन भी नहीं बोला था मैं बोला था PYQ को ही बार बार करना, उसी को बार बार 30-40 क्वेश्चन को सर्कल लगा लो कि ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को बार बार करना। 10 क्वेश्चन बना लो, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं, वरना ट्रिगो का इंपॉर्टेंस दिखेगा आपको बाद में, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम। 11th पढ़ेंगे कि 12th पढ़ेंगे उस टाइम, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कर लो, है ना। फिर स्पीड बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप ट्रिगो को नहीं देख पाएंगे आप, है ना। अभी टाइम है तो उसको थोड़ा सा दे दो टाइम, ठीक है। लिखिएगा, इसको ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक ख़त्म हो जाएगा कल आराम से। आज एक DBP दे दूंगा, ठीक है। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा तो, लेट Px be a polynomial of degree 4, let Px be a polynomial of degree 4, be a polynomial of degree 4 with leading coefficient 1, with leading coefficient 1, with leading coefficient 1, ठीक है। given that P of 1 equal to 1, P of 2 equal to 3, P of 3 equal to 5, P of 4 equal to 7, P of 4 equal to 7,
देन फाइंड पी ऑफ 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मैं सिखाता हूँ, आप आराम से सीखना, फिर मैं आपको एक मौका भी दूंगा करने का। इसको पहले देख लो ध्यान से। लिख लिए क्या? ध्यान से सीखिएगा, इसका 12th में भी आपको यूज आएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल। क्योंकि पी ऑफ 5 निकालना है तो पहले मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ एक्स चाहिए। क्योंकि जैसे ही मुझे पी ऑफ एक्स मिल जाएगा, है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं, पी ऑफ 5, पी ऑफ 10, जो बचेगा हम निकाल सकते हैं। तरीका क्या है सुनिएगा। एक तो दिमाग में आता है ना, 8th 9th में जो हम करते थे कि चलो पॉलिनोमियल मान लिए, है ना, और क्या किए, इक्वेशन वैल्यू रख के इक्वेशन बना ली, तो वो क्वाड्रेटिक तक चल जाता है। मान लो ax स्क्वायर bx प्लस c जाता है, चलो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर ली। अगर यहाँ मैं पॉलिनोमियल मानूंगा तो क्या मानूंगा, क्योंकि डिग्री कितना 4 है ना, क्या मानूंगा, ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कितने वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, 5, a b c d e, है ना। पॉसिबल है क्या निकालना, नहीं निकाल पाएंगे, पॉसिबल नहीं। समझ में आ रही है बात ना, उस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको फिर कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इधर 4 इनपुट पे 4 आउटपुट दिया हुआ है, यस और नो। क्या कोई बता सकता है इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, इन चारों को देख करके? थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है। अगर आप बता दें तो अच्छा, सोचो। 2 बढ़ रहा है ऐसा, यहाँ कहाँ 2 बढ़ रहा है, 1 पे तो 1 आ गया। ये रीजनिंग का सवाल है ये, है ना, इसका मैथ से कोई याद नहीं। लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ाते हैं 9th में, वैसा सवाल है। ऐसा नहीं कर सकते ना दोस्तों, पॉली में तो एक जैसा बिहेव करेगा, तो रिलेशन एक तो बता, वैसे यहाँ सेम है वहाँ अलग है, तो फिर मैं कौन सा मानूं, फिर कौन सा लेके चलूं? मुझे तो ऐसा इक्वेशन चाहिए जो चारों को सेटिस्फाई करे, उसकी बात कर रहे हैं ना। देखो ध्यान से, क्योंकि पहला स्टेप का मैथ से कोई याद नहीं है, प्योर थिंकिंग वाला है कि क्या रिलेशन दिख रहा है आपको इनपुट आउटपुट में। 4 इनपुट हैं, आउटपुट हैं, उसको देखो ध्यान से, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? पहले उन दोनों को देखो, फिर इसका आएगा समझ में। पहले उन दोनों के बारे में सोचो। डिफरेंस तो सीधा सा दिख रहा नहीं चलेगा भाई, डिफरेंस का नहीं, उधर 2 है इधर तो 1 ही है, तो वो तो हटा ही दो, कुछ और सोचो। और उन दोनों को लेकर सोचो, इन दोनों को देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में, उन दोनों से सोचो फिर इसका आ जाएगा। पहले उन दोनों सोचो तो क्या क्या रिलेशन आपको दिख रहा है इनपुट आउटपुट में। किसी का ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है, एग्जैक्टली दैट इज करेक्ट, है ना, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखो इनपुट का डबल -1, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 माइनस 1 7, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1। समझ में आया? मतलब क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए, x इक्वल टू 1 2 3 4। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने लिख दिया कि px बराबर ये 4, px बराबर कितना होगा 2x माइनस 1, लेकिन किसके लिए, सिर्फ 4 वैल्यू के लिए। ये दिमाग यहाँ मत लगा देना, सर 5 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 आंसर 9 आ गया, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए दिया ही आ रहा है, बाकी के लिए क्या है कोई आइडिया नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ, ये गलती से भी ये करके 5 पुट करके आंसर 9 मत कर देना, वो 9 भी दिया रहेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये किसके लिए, सिर्फ 4 के लिए, तो जो दिया है उसी को मानेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखना, मैं इस चारों को इस जो 2x माइनस 1 उसको इधर लेके आ रहा हूँ, LHS में लेके आ रहा हूँ। px माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, बोलो लिख सकते हैं क्या? एट, फिर से मैं लिख रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आपको थोड़ा सा फील है, ये लिख सकते हैं क्या स्टेटमेंट, लिख सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए मैं इसको कुछ नया फंक्शन मान ले रहा हूँ, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। मैं नया फंक्शन मान लूँ क्या, fx, बोलो नया मान लूँ क्या? नया नाम दे दिया बस, ऐसा कुछ नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन रूट वाला फीलिंग नहीं आएगा। मैंने नया फंक्शन क्या मान लिया, इसको दिस माइनस दिस को क्या मान लिया मैंने, fx मान लिया, ठीक है। क्या fx इक्वल टू 0 के 4 रूट दिख रहे हैं क्या आपको? बोलो, मैं बोल सकता हूँ क्या fx इक्वल टू 0 है इन 4 वैल्यूज पे,
और अगर कोई फंक्शन किसी भी इनपुट पे जीरो रहा तो वो इनपुट क्या होता है, उसका रूट होता है। तो क्या मैं एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनेगा, क्या मैं एफ एक्स बराबर लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, बोलो लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर रूट पता है तो हम उसको फैक्टर के फॉर्म लिख सकते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक से बताता आ रहा हूँ, है ना। और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 1, तो इसलिए यहाँ पे कुछ और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मान लो 2 बोलता तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, यही करते हैं ना भाई, एक ही वैल्यू। तो ये समझ में आया क्या? ये बस ऐसे ही माना था, बस आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में तो यही है जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा px कितना आ गया बताओ, px कितना आ गया? अब इसको मैं वापस उधर भेज दूं क्या? तो क्या गया मेरा px, देखो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, इसको वापस उधर भेज दो, प्लस 2x माइनस वन। ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। अब कुछ भी पूछे, P5 पूछे, 6 पूछे, रखते जाओ, है ना। देखो इन चारों को भी सेटिस्फाई करेगा ये। x का वैल्यू 1 रखो, जैसे ही 1 रखेंगे पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना 1। 2 रखो, ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 आ रहा है क्या? 3 रखो, ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, 5 आ रहा है क्या? तो ये हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल आ गया, है ना। इसको लिखो अच्छे से, 1 मिनट टाइम दो समझ के, फिर वैल्यू बताओ कितना आ रहा है 5 पे। अब तो कुछ भी पूछेगा, 5, 6, 10 जो मर्जी पूछ दे, और कहीं पर डाउट लग रहा है तो पूछ लो अभी से, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा सोच करके, मेरे पास है तो नहीं, बट इस पर तो क्वेश्चन बना ही सकता हूँ। हाँ बोलो, कहाँ डाउट लग रहा है, कौन सा स्टेप? अच्छा वैल्यू निकाल रहा है, पहले समझ लो वैल्यू तो आ जाएगा, बस मैं इसको थोड़ा सा अंदर दिमाग में जगह दो, इसको बैठा लो कि हाँ क्या क्या स्टेप्स हमने किए, है ना। सब इजी स्टेप्स है, नोन स्टेप्स हम पहले से करते आए हुए, कुछ ऐसा नया नहीं कर दिया बस, है ना। फर्स्ट स्टेप इज न्यू, वो थोड़ा नया है ना, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए कोई मेथड नहीं है ना। उसको थोड़ा सा आपको इनपुट आउटपुट देख करके कम से कम 4-5 वैल्यू तो देता है वो। आंसर करें, हाँ क्या हो गया, बैठे क्यों हो, तो कम से कम लिखो, अगर कुछ डाउट है तो बोलो। अरे रिजल्ट मिला तुम लोग को, नहीं लगा क्या अभी 11th का रिजल्ट लग गया? अरे मैंने देखा नहीं भाई, ऐसा कैसा था? कितने आए मार्क्स? अच्छा दिया नहीं, इधर कितने हमारे थे? 62, कम आ रहा है ना बहुत ज़्यादा मैथ में, बताने लायक है? नेगेटिव की पॉजिटिव, बस इतना बता दो। चलो पॉजिटिव तो है, टेस्ट दिया करो रे, ऐसे ही 15 दिन में एक टेस्ट होता है, उसमें भी छोड़ देते हो बहाने बना बना के। स्कूल के एग्जाम के लिए कौन टेस्ट छोड़ता है जेई का? कितने आए तुम्हारे? 160, मैथ में कितने? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव है, 1 डिजिट की 2 डिजिट? 2 डिजिट है, चलो आई एम सेटिस्फाइड, मैं खुश हूँ, ज़्यादा उम्मीद नहीं करता मैं, कोशिश करो कि 2-3 नंबर हर टेस्ट में बढ़े। हाँ जिनका भी कम आ रहा है 60-70 वाले हैं, आराम से आप थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे ना, अगर आपने ईमानदारी से दिया है तो, बाकी कॉपी वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने ईमानदारी से दे रहे हैं 60-70 आ रहा है ना, आप रेस से बाहर नहीं, थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना, फोकस करने की जरूरत। आप 20 दिन करोगे ना 80 चला जाएगा, मुश्किल कब आएगी 100 से 150 जाने में, उधर थोड़ा सा धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे ना डिफिकल्टी आएगी। 60 से 80 जाना एक 15 दिन का खेल है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ देंगे तो 80 से 100 भी 1 महीने में जा सकते हैं आप। छोटे छोटे टारगेट्स बना के 60 आया तो अगली बार 65 आ जाए, फिर 70 आ जाए, 70 इतना भी अगर इंप्रूवमेंट करते हैं ना तो आपका 11 खत्म होते तो आराम से 120-130 को आप टच करेंगे।
और यकीन मानिए यहाँ के टेस्ट में अगर 130 आ रहा 120 आ रहा NIT तो मतलब फिक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। होम स्टेट तो आराम से मिलेगा MNIT भोपाल, है ना। अब ब्रांचेज अच्छे चाहिए तो उसके लिए वही 150 180 क्रॉस करना पड़ेगा। CS चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, अभी देखो AI भी आ गया है ना, तो उसके लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ मैकेनिकल वगैरह भी आराम से मिल जा रहा है ना। हमारे टाइम पे मैकेनिकल का डिमांड सबसे ज़्यादा होता था CS के बाद, अभी जॉब ही नहीं है उसमें उतना, तो थोड़ा सा डिमांड घट गया। पढ़ो रे, 30% रिजर्वेशन है, बार बार बोलता हूँ गर्ल्स के लिए। थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तब ना, घर से उठा के ले जाएगा क्या, चलो चलो NIT में, है कि थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है ना उसके लिए। हाँ कैटेगरी वाले कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? SC ST कैटेगरी वाले एक ही, दो और दो लोग हैं। हाँ तो उनको भी सेम बात बोलूँगा, घर से उठा के नहीं ले जाएंगे लोग, है ना, थोड़ा एफर्ट लगाइए। ये नहीं कि हमको, है ना, अगर मान लो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। ये नहीं कि आराम से स्वयं रिलैक्स होकर हमको तो मिल ही जाएगा कुछ, ऐसा नहीं है ना। अगर अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए। सबको बोलता हूँ, गर्ल्स को भी बोल रहा हूँ, 30% रिजर्वेशन है एक्स्ट्रा, स्पेशली IIT में, है ना। तो वो 30% ना बहुत मार्जिन, अगर किसी बॉयज़ का मान लो कि 15,000 रैंक आया है, या मान लो अच्छा सॉरी 8,000 रैंक है IIT में, किसी गर्ल्स का 15,000 रैंक है, उसको मिल जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। देख रहे हो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया ये डिफरेंस, क्योंकि 30% लड़कियां पढ़ती ही नहीं है। हाँ आधों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, आधों को मिल रहा है तो उसका आधा इधर 4 और मेकअप में बिजी हैं, 2-3 बच गए, है ना, उनके पास 21 बहाने, है ना। तो पहले क्या IIT में क्या 100 लड़के में 1-2 लड़की ऐसे होते थे, 2 से 3 बहुत तो होता है IIT में। अभी सीधा बोल दिया नहीं 100 में 30 लड़कियां होनी चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, कोई पढ़े तब तो, है ना। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन वही 5 साल बाद गर्ल्स में भी कंपटीशन हो जाएगा, उधर भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी मौका है ना, आप लोग सीट एक ले सकते हो आप लोग, है ना। लेकिन उसके लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, घर से तो लेके नहीं जाएंगे, तो आप पढ़िए थोड़ा सा, है ना। और जो कैटेगरी वाले उनको भी सेम बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। ये नहीं कि यहाँ कुछ तो मिल ही जाएगा, तो उसमें काम नहीं चलेगा अभी, है ना। जॉब नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है, अच्छा ब्रांच चाहिए उसके लिए। डन। और जो जनरल वाले हैं भगवान का नाम लीजिए और जम के पढ़िए, है ना, और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ EWS कितने लोग हैं इसमें जनरल वाले में? EWS, हाँ मैं बताऊंगा ना कैसे बनाना सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट जॉब कितने वाले हैं, कितने के फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं? हाँ तो हाथ नीचे कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले, हाँ तो नीचे ही रखो। हाँ, बाकी प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट ही है ना। हाँ तो अगर मान लो आपके फादर GST रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मान लो वो 40 लाख के ऊपर रिपोर्ट होता है GST, है ना, सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फादर से शेयर किया करो, तो आपका EWS बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। हाँ अगर GST फाइल कर रहे हैं, 40 लाख से ऊपर इनकम है ईयरली, तो फिर आपका भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर 40 लाख से नीचे इनकम, 40 लाख से नीचे अगर आपका टर्नओवर सालाना, तो उसका GST फाइल नहीं होता है ना, तो वहाँ आप आराम से EWS आपका 200-300 में बन जाएगा। उसका ही फ़ायदा, जितना आपको EWS वाला का फ़ायदा है, OBC से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। OBC कितने हैं यहाँ पे? ज़्यादा OBC नहीं होते हैं, हाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, बस गाली खाएंगे आप कॉलेज में। हाँ जो देखेगा रिजर्वेशन से हटो इधर, और मिलता कुछ भी नहीं है बेचारे को, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ओपन और OBC में 2 से 3 मार्क्स का फ़र्क होता है ना, कितना? 2 से 3 मार्क्स का, है ना। गाली भरपूर खाते हैं, है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं कॉलेज में। हाँ वो बेचारा चिल्लाता रेडी में ओपन कैटेगरी से गया हूँ, हटो हटो इधर दूर हट, है ना। उससे ज़्यादा किसको मिलता है रिजर्वेशन आजकल? EWS। क्यों? रीजन क्या है? 10% रिजर्वेशन मिल गया, और कैंडिडेट की संख्या क्या होती है? कम। OBC में तो भरे हैं, है ना, मान लो 15 लाख फॉर्म गिरेगा, 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें 8 लाख 9 लाख सिर्फ OBC होंगे, बाकी सब पूरी दुनिया मिला के 6 लाख ऐसा। अब 8 लाख OBC हो गए, अब रिजर्वेशन मान लो 20% तुम दे भी दिए तो क्या हो गया? वो तो भाई एक चॉकलेट से उछाल दिया मैंने, 30 लोग लूट लो, है ना, जिसके हाथ में चला गया तो वो सिर्फ बेचारे बदनाम है ना, कुछ मिलता भी नहीं, गाली भी खाते हैं, है ना। मैं ऑनेस्टली मैं कॉलेज की बात बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ लोग ऐसे बिहेव करते हैं। OBC अच्छा रिजर्वेशन से आएगा, फिर वो बताएगा पूरा, नहीं भाई मेरी रैंक अच्छी है ना, मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जैसे मान लो कि BC सीट है OBC में,
है ना। अब बच्चे 50 अच्छे आ गए तो 20 को तो मिल गया, तो जो बाकी 30 बच गए वो कैसे भरेंगे फिर फॉर्म? ओपन कैटेगरी बोलते हैं उसको, मतलब फिर आप जनरल हो गया, है ना, तो आपको जनरल की तरफ से सीट मिलता है ना। तो फिर वो बेचारे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने ओपन कैटेगरी से सीट लिया है ना, इतनी अच्छी मेरी रैंक है फिर, है ना, बट फिर भी थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है रिजर्वेशन के नाम पर, 1 से 2 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा नहीं, है ना। तो जो EWS वाले मैं उनको बोल रहा हूँ खास करके, है ना, अभी सर्टिफिकेट मत बनाना क्योंकि 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है वो, 6 महीने बाद इनवैलिड हो जाएगा। तो मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिए जेई का, उसके बाद जाके बनवा लो, है ना, तो पूरा आपका काउंसलिंग में काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा अच्छे से बनवाना, यानी कि पकड़े गए, है ना ऐसे चेकिंग वगैरह नहीं होता, तभी तो इतनी दाम भी होती है। वो तो ठीक है, कई लोग तो झूठ मूठ का बना लेते, मेरा हाथ टेढ़ा है ऐसे, हाँ हाँ, एकदम मेरा दोस्त था मेरे से तेज दौड़ रहा है वो, बोला क्या हुआ PW, मेरा पैर टेढ़ा दिख नहीं रहा और मेरे से तेज दौड़ रहा है वो, हाँ, तो अब क्या है कि गवर्नमेंट डॉक्टर का अगर तुमने बनवा लिया तो कोई रीचेक नहीं कर सकता, किसी को अलाउ नहीं है ना। अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफिसर का आपने बनवा लिया, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये इसके पैर नहीं है, तो दिख भी रहा है तो बेचारा बोल नहीं सकता कि पैर है, ऐसा रूल है, आप कुछ नहीं कर सकते। सामने दिख रहा है कि 2 पैर है, नहीं नहीं डॉक्टर ने बोल दिया मेरे 1 ही पैर है, तो मानना पड़ेगा उसको, वो NIT वाला कुछ नहीं कर सकता, उसको एडमिशन देना पड़ेगा। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कुछ 2-3 केस देखे, है ना, वो बोल रहा हाथ टेढ़ा, मैं कहा तुमसे ज़्यादा मेरा टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे हाथ, लेकिन डॉक्टर ने दिया उसको, कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर 20% भी मान लो मिल गया आपको PW का सर्टिफिकेट, 20% बहुत होता है भाई, कितने लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मान लो जैसे एक भी सीट है PW का, है ना, तो अब उसमें क्या है कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है, तो आपको अच्छा सा सीट मिल जाता है। मतलब इतना मान लो कि जो मेरे ब्रांच में लड़का था, है ना, वो 2-2 लाख रैंक पर एडमिशन लेके बैठा है ना, क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट बना के लाया उसने, है, तो ये सब भी होता है, ये सब मत करने लगना, मेरी एक उंगली छोटी है ना, पहुंच गया डॉक्टर के पास, है ना, नहीं ये सब नहीं करना है। बट हाँ EWS थोड़ा बहुत तो फायदा उठा सकते हैं, चलेगा, है ना। तो हिट 33 आया क्या आंसर? 33, है ना। P(5) कितना आ गया? अब सेम सवाल आपको दे रहा हूँ, आप करके दिखा दो एक बस, है ना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूँ, लेंथी हो जाएगा, फटाफट कर दूँ जल्दी से। P(1) 1 है, P(2) 2 है, मैं इजी दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे। P(3) 3 है, कहाँ तक? P(6) 6 है, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड P(7), है ना, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 6, है ना, उसकी डिग्री कितनी है 6, P(7) की वैल्यू पूछा आपसे। तो 6 इनपुट पे आउटपुट क्या दिया है सेम, है ना, आपको 7 पे बताना है क्या है। तो यहाँ पर तो इक्वेशन बहुत इजी आ जाएगा, Px बराबर कितना आ जाएगा बोलो, x आ जाएगा क्या? Px बराबर कितना आ गया x, लेकिन कितने के लिए? एट x = 1 to 6 के लिए। सिर्फ जल्दी से बता दो P(7) की वैल्यू कितनी आएगी ना। अरे पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लैंग्वेज दे दिया, बस सॉल्व कर दो ना इसको, बता दो कितना आएगा। तो कुछ ऐसा ही आएगा, देख लो, कर दिए क्या? धीरे धीरे क्या स्पीड आ जाएगी। इसको पहले इधर लेके आएंगे, Px - x इधर लेके आ जाएंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, उसके कितने रूट आएंगे 6 रूट, Px - x = 0 का कितने रूट आएंगे 6, कौन कौन 1 to 6, तो फैक्टर क्या क्या बनेगा x - 1 x - 2 डॉट डॉट डॉट, पूरा नहीं लिखो, x - 6 ये बनेगा ना। अब ये x को कहाँ लेके चले जाओ, उधर उस तरफ, ये 7, हाँ ये सही आंसर, मुझे लग रहा था 7 and समथिंग, फिर मुझे लगा कि साथ मैंने कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिया होगा, क्योंकि 12th में कराया था मैंने सवाल, 7 and समथिंग आता है। हो गया क्या? जल्दी से रख दो, x = 7 रख दो यहाँ पे, आ जाएगा। चलो, है ना, मैं DP भी दिलवाता हूँ 1-2 क्वालिटी का, 2 तो कर ही सकते हो। बस एक लास्ट टॉपिक बच गया, लोकेशन ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैं उसको आराम से कल पढ़ाऊँगा।